पब्लिक इंटरेस्ट में आज 2024 चुनाव में शब्दभेदी प्रचार का भी परीक्षण होगा। शब्दभेदी बाण की तरह शब्दभेदी परीक्षण। चुनाव का ऐलान होता है, नेता प्रचार की रणनीति बनाते हैं, नारे, बयान, शब्द, नैरेटिव्स सब तैयार किए जाते हैं। इनके निशाने पर होता है वोटर। मकसद होता है शब्दों और नैरेटिव से वोटर का वशीकरण। तो पटियाल ने बीजेपी के चुनाव प्रचार में ऐसे वशीकरण के मंत्र खोजने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री हो या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी बड़े चेहरे देश भर में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो सब कुछ बातें जरूर बोलते हैं। इनमें 24 शब्द और 14 नैरेटिव्स कॉमन हैं। है ना कमाल की बात? सुनिए और सहमत हो तो पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। फिर एक बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये मोदी की गारंटी है। मोदी का गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है, गारंटी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर, भव्य राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मुफ्त राशन की गारंटी है। 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम, 5-5 किलो मुफ्त राशन, 5 किलो गेहूं फ्री राशन मिल रहा है। विकसित भारत का सपना, भारत को हम एक विकसित भारत बनाएंगे। विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। विकसित भारत। कश्मीर से 370 हटाया, धारा 370, धारा 370 समाप्त, धारा 370, आतंकवादियों का सफाया, ये आतंकवादी जाएंगे ढूंढ कर मारेंगे। भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार हटाओ। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी तो कहता है 10 साल में इतना सारा भले हुआ, लेकिन जो हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। विकासवाद के नाम पर चुनाव होता है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, हम लोगों ने अक्षरशः अपने वादों को पूरा किया है। एक ही परिवार, ये सभी परिवार की पार्टियां, बेटा बचाओ, पीएम बनाओ। सीएए का ये विरोध करते हैं। सीएए लाएंगे, हम भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे। इन्हें घर में घुसकर मारो। पाकिस्तान के घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर हमारे फौजियों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर हर मां शक्ति का रूप है।
महिलाओं को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आलिया, मालिया, जमालिया 2047 अभी आपने बीजेपी नेताओं के भाषणों में बार बार बोले जा रहे 24 शब्द सुने और देखे। ये दरअसल बीजेपी के प्रचार अभियान के संकेत शब्द यानी कीवर्ड्स हैं। हर शब्द पब्लिक के बीच नए नैरेटिव का आधार बनता जा रहा है, जैसे गारंटी, 2047, ट्रेलर, मजबूत, देश, रामनवमी, विकसित भारत, घर में घुसकर मारेंगे, दंगा करोगे तो उल्टा टांग देंगे। ये शब्द बार बार बोले जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर झूठ भी बार बार बोला जाए और सभी लोग वही बात कहने लगे तो फिर वही सच बन जाती है और ऐसे ही बन जाता है नैरेटिव। बीजेपी के प्रचार के 14 नैरेटिव भी सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे दंगा समाप्त। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है। फिर पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर हमारे फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रामनवमी का महाउत्सव भी मनाया जाएगा। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में बनेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री में राशन की सौगात दे रहा है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हर एक घर में पानी पहुंचेगा, ये मोदी का गारंटी। कि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपना घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? और आज उसी तरीके से जल जीवन मिशन में हर घर नल, हर घर जल, इसको भी देने का प्रयास किया गया। मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंदर देश के 60 करोड़ लोगों को अधिकार दिया। कमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया और भव्य राम मंदिर आज बन करके तैयार हुआ। भगवान राम अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। मोदी जी ने वादा किया है, ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस, सपा, बसपा की रग रग में भरा पड़ा है।
कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? ये जाति के नाम पर देखने वालों के लिए, वोट बैंक के सौदागरों के लिए वो उसकी जाति हो सकती होगी। आज आर्टिकल 370 का तो एंड हो चुका है। दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। धारा 370 को धाराशाही कर दिया। मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर हमने धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, चुटकी बजाकर संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 समाप्त कर दिया। भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं, ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वो प्रशस्त करता रहेगा। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर बदल डाला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। अगले 5 इयर्स नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत का भविष्य तय करेगा। 24/7 फॉर 2047। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? देखिए, आप घर घर जाना है, हर किसी को मिलना और लोगों को कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।